हेलो साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्या करेंगे, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वास्तविक संख्याएं, उसका जो है सवाल हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और क्या करिएगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिएगा, ये वास्तविक संख्याओं में जो पहला चैप्टर है आपका वो है प्रश्नावली 1.1, जो कि आधारित है बेसिकली यूक्लिड विभाजन की प्रमेय पर आधारित है। तो चलिएगा इसको हम डिस्कस करते हैं पूरा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो भाई मेरे, ये यूक्लिड विभाजन की प्रमेय होती क्या है, 135 और 225 वाला एग्जाम्पल लेके हम आपको समझाते हैं। तो हमारे पास संख्या है 135, ध्यान समझिएगा। 135 है और कौन सी है, तो और है 225। 135 और 225 का हमें यूक्लिड विभाजन की सहायता से हमें क्या ज्ञात करना है, इसका HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो बड़ा ही बेसिक सवाल है, ध्यान समझिएगा। आपने पढ़ा एक चीज़ ज़रूर होगा, एक चीज़ आपने पढ़ी होगी कि जो आपका भाज्य बराबर होता है, सो भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक और गुणे भागफल और प्लस का होता है, प्लस होता है शेषफल। आपने ये चीज़ ज़रूर पढ़ी होगी। तो अब इसी का प्रयोग करेंगे, यही है यूक्लिड विभाजन की प्रमेय। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, 135 सवाल हम हल कर रहे हैं। 135 और 225 में आपको देखना होता है कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो जनरल सी बात है कि 225 जो है वो बड़ी है किससे, 135 से। तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है एक लाइन, यूक्लिड विभाजन की प्रमेय से। क्या लिखोगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन की प्रमेय क्या कहती है, अब ध्यान से समझिएगा। आपको सिंपल क्या करना होगा, 135 का भाग आपको 225 में देना होगा। सिंपल सी बात है, एक बार ही जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 135। सीधा आपको माइनस कर देना है, 5 में 5 जाएंगे 0 जाएंगे, 12 में 3 गए तो 9 आ जाएंगे। तो यहाँ पर चरणों में बेसिकली बांटते हैं। चरण नंबर आप पहले लिखोगे यहाँ पर फर्स्ट। तो चरण नंबर फर्स्ट क्या लिखोगे, अब देखो भाज्य इसमें क्या है, तो भाज्य आपका देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या है वो चीज़, ध्यान समझिएगा। जो बीच में है ना, बीच में है उसको लिख देना है आपको। सिंपल हम बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं। जो बीच में है उसको लिख देना है, यानी 225। अब इन किनारों किनारे वालों का गुणा करा दीजिए, जिनमें भाग लगा है उनका गुणा कराइएगा। तो 135 गुणा 1, और जो भी भाग फलाया उसको, जो शेष फलाया उसको जोड़ दीजिए। और यहाँ पे लिखोगे अभी शेषफल जो है वो 0 के बराबर नहीं है, शेषफल डज नॉट इक्वल 0। उम्मीद है आप इतना कर लोगे, इतना बहुत ही आसान है। अब इसके बाद जो आपका 90 बचा है उसका पुनः 135 में भाग कराएंगे, यानी 90 भागे 135। तो 90 करने 90 एक बार चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 5 बचा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 4। तो सिंपली आप लिखोगे चरण नंबर 2। क्या लिखोगे, चरण नंबर 2। तो चरण नंबर 2 पे क्या लिखोगे, बीच में देखो, बीच में क्या है, 135 है ना। तो 135 बराबर, अब किनारे किनारे वालों गुणा, तो 90 गुणे 90 गुणा 1 और प्लस का हो गया 45। अभी भी आपका शेषफल जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो शेषफल डज नॉट इक्वल 0। अब क्या करोगे, चरण नंबर 3 भी हमको करना होगा। तो ये जो 45 आया, इसका अब नेक्स्ट वाले भाजक में जो है गुणा करा दीजिए। तो 45 भागे का हो गया 90। तो यहाँ 45 में क्या होता है, 90 पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 आ जाएगा। तो आप सिंपल लिखोगे चरण नंबर 3। क्या लिखोगे, चरण नंबर 3। और चरण नंबर 3 में देखिएगा दोनों के बीच में क्या है, 90 है। तो 90 बराबर क्या लिखोगे, किनारे किनारों गुणा,
तो 45 गुणे 2 और प्लस का जो भी आया वो 0, तो शेष फल बराबर 0। अब शेष फल जो है 0 किसने किया है, सिंपल वही होता है आपका एचसीएफ। तो शेष फल किसने 0 किया है, तो शेष फल जो 0 करने वाली संख्या वो 45 है। तो यहाँ लिखोगे 225 और 135 का एचसीएफ बराबर क्या आया, एचसीएफ बराबर 45। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ पाए हों तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम ज़रूर आपको अलग से वीडियो बना के एक समझा देंगे, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन हम इसी का डिस्कस करते हैं, जो सेकेंड पार्ट है। इसका जो दूसरा नंबर है वो है 196 और 38,220। तो यहाँ पर हमको एचसीएफ निकालना है किसका, 196 और 38,220 का। तो सिंपली आपको सबसे पहले क्या करना होता है, दोनों में देखना होता है कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो सिंपल देख सकते हो जो 38,220 है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है 196 से। तो सिंपल क्या करोगे आप, 196 का भाग यहाँ से करोगे, 196 भागे 38,220। जैसे ही आप भाग करते हो तो यहाँ पर आपको इसका भाग कर दीजिए। तो 196 करने 196, तो यहाँ पे 196 आ जाएगा, 12 में 6 जाएंगे तो 6 आ जाएगा, 17 में 9 जाएंगे तो 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 में एक जाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक, यहाँ पे 2 उतार लीजिए। अब सिंपल ये 9 बार चला जाएगा, 9 बार। तो 9 से कराइएगा तो 9 छः का 54 की 4 हासिल लगे 5, 9 9 81, 5 86 की 6 हासिल लगे 8, 9 1 के 9 8 17। घटा दीजिए फिर से, तो यहाँ पे 12 में 4 गए तो 8 4 12 होता है, 15 में 6 गए तो 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब ये तुम्हारा 19 पंच 5 बार जाएगा पूरा पूरा, देखिएगा। 5 6 का 30 की 0 हासिल लगे 3, 5 45, 3 48 की 8 हासिल लगे 4, 5 1 के 5 4 9। घटा देंगे तो पूरा पूरा क्या आ जाएगा, 0। उम्मीद है समझ पाए होंगे। अब हम इसको चरणों में डिवाइड करेंगे, यानी पहले चरण में 0 आ गया तो लिखोगे, यहाँ पे लिख लेना यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है, ध्यान समझिएगा। जो दोनों के बीच में है उसको लिख दीजिए, यानी 38,220 बराबर क्या हो जाएगा, किनारे किनारे का हमने कहा था गुणा कराइएगा, बीच वाला लिख देना, किनारे किनारे गुणा और फिर प्लस का जो शेषफल आएगा उसको लिखना होता है। तो 196 गुणे 195 और प्लस का 0, तो शेषफल 0 हो ही गया, तो शेषफल बराबर 0। अब 0 किसने किया, तो बेसिक सी बात है, जो 0 करने वाली संख्या है वो 196 ही है। तो यहाँ पे लिखोगे 196 और 38,220 का एचसीएफ बराबर क्या आया, एचसीएफ तो आ गया 196। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिएगा एक सवाल इसका और बचता है इसी का, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है वो 867 और 225, कौन सी संख्या है, 867 और 225। जो अगली संख्या है वो है 867 और 255। हमने क्या बताया था, सबसे पहले दोनों में चेक करना होता है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो आप बेसिक जान गए कि 867 जो है वो 255 से बड़ी है, तो यहाँ से 255 लिख लेंगे। अब सिंपल है, अब जो है 255 का जो है भाग कर दीजिएगा आप 867 में। तो सिंपली ये कई बार चला जाएगा, ये जाएगा 2 बार। तो 2 पंचे 10 की 0 हासिल लगे 1, 2 पंचे 10 11 की 1 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5। तो यहाँ पे कितना आएगा, 7 आएगा। रुक जाइएगा, ये चला जाएगा तुम्हारा ज़्यादा बार, देखिएगा 255 भागे 867 करना है आपको, तो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार।
तो 3×5 = 15 की 5 हंसी लगे 1, 3×5 = 15, 1 16 की 6 हंसी लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7। हाँ भाई 3 बार पूरा पूरा चला जाएगा। तो 7 में 5 गए तो 2 आएगा। और यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पे कितना है तुम्हारा, 6 में 6 गए 0 आ जाएगा, यहाँ पे 102। तो हमने कहा था जो बीच में होता है, मतलब चरण नंबर आपको सिंपली फर्स्ट लिख देना है। अब इस फर्स्ट में देखिएगा बीच में आपको 867 दिया हुआ है, बराबर क्या हो जाएगा 255 और गुणा 3 और प्लस का आ जाएगा 102। तो शेष फल अभी 102 आ रहा है, अर्थात 0 नहीं आ रहा है। तो शेष फल डज नॉट इक्वल्स टू 0। चरण नंबर आप 2 लिख लीजिएगा। चरण नंबर 2 क्या होगा, तो सिंपल है, अब आपको भाग करना है। आपको सिंपली 102 का भाग कराना है 255 पे। तो ये तुम्हारा 2 बार चला जाएगा, तो 200 कितना आ जाएगा, 55 दूनी 204। तो यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल है, 1 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, 51 आ जाएगा। तो बीच में क्या है आपका 255 है, बराबर यहाँ पे क्या लिखोगे 102 गुणे 2, किनारे किनारे वालों गुणा, और प्लस का क्या हो जाएगा 51। अभी शेष फल जो है वो 0 के बराबर आपका नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे शेष फल डज नॉट इक्वल 0। अब जो है 51 का भाग आपको 102 में दे देना है, 2 बार चला जाएगा, तो 100 क्या हो जाएगा 2, कैंसिल हो जाएगा। अब चरण नंबर आप 3 लिख लीजिएगा। 0 आ गया है ना, तो वही हो जाएगा, ठीक है। बीच में देखिएगा क्या लिखा है, बीच में लिखा है 102, तो 102 बराबर किनारे किनारे गुणा 51 गुणे 2 और प्लस का 0। तो शेष फल बराबर क्या हो गया 0। अब शेष फल जो है 0 किसने किया, तो शेष फल 0 करने वाली संख्या है 51। तो लिख लेना 867 और 255 का HCF बराबर 51। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हुई हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। आज हम क्वेश्चन संख्या 1 ही बताएंगे, कल हम 2 क्वेश्चन लेंगे, फिर 2 क्वेश्चन, इस प्रकार से आपका प्रश्नावली 1.1 ख़त्म कर देंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।